सर्दियां तो हर साल आती है, लेकिन उस साल की ठंड कुछ अलग थी। ऐसी ठंड जो शरीर को ही नहीं, बल्कि रूह को भी जमा दे। आसमान से गिरती बर्फ रुई की तरह नहीं, बल्कि कांच के टुकड़ों की तरह चुभ रही थी। गांव के पक्के मकानों में तो लोग रजाई में दुबके थे, लेकिन गांव के आखिरी छोर पर एक टूटी फूटी झोपड़ी थी, जो हवा के हर झोंके के साथ कांप उठती थी। यह घर था माधव का। गरीबी इस घर की दीवारों पर सीलन की तरह चिपकी थी। माधव के पास न तो शरीर ढकने को पर्याप्त ऊनी कपड़े थे और न ही पेट की आग बुझाने के लिए अनाज का एक दाना। वह बस अपनी हथेलियों को रगड़कर थोड़ी गर्मी पैदा करने की नाकाम कोशिश कर रहा था। हे ईश्वर, ये कैसी परीक्षा है? क्या गरीब के नसीब में सिर्फ ठिठुर कर मरना ही लिखा है? लोग कहते हैं कि तू सबकी सुनता है, लेकिन मेरी पुकार तुझ तक क्यों नहीं पहुंचती? ये रात, ये काली डरावनी रात खत्म क्यों नहीं होती? रात तो जैसे तैसे गुजर गई, लेकिन सुबह अपने साथ कोई नई उम्मीद लेकर नहीं आई। खेतों में बर्फ जमी थी, जिसका मतलब था आज भी मजदूरी नहीं मिलेगी। माधव अपनी किस्मत को कोसते हुए दरवाजे पर बैठा था। तभी धुंध के बीच से एक बुजुर्ग आकृति आती दिखाई दी। काका, जिसके पास न काम हो न दाम हो, उसके शरीर में गर्मी कहां से आएगी? ये ठंड मेरी जान लेकर ही मानेगी। मेरे पास तो अब जीने की कोई वजह भी नहीं बची। सोचता हूं सब किस्मत का खेल है। जो तकदीर में लिखा है वही भोग रहा हूं। किस्मत? हंसते हुए व्यंग्य से। बेटा, कायर लोग अपनी नाकामी को किस्मत का नाम देते हैं। तुम ठीक अपने पिता पर गए हो। जानते हो तुम्हारे पिता की गलती क्या थी? मेरे पिता, वो तो एक सीधे साधे इंसान थे काका। सीधे थे, पर आलसी भी थे। उन्होंने भी पूरी जिंदगी यही सोचा कि ईश्वर देगा तो छप्पर फाड़ के देगा। बेटा, ईश्वर सिर्फ उसी की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करता है। तुम्हारे दादा ने यह मकान बड़ी मेहनत से बनाया था, लेकिन तुम्हारे पिता ने उसकी मरम्मत में एक ईंट तक नहीं लगाई। और आज नतीजा देख लो, हवा सीधे तुम्हारी हड्डियों तक पहुंच रही है। माधव, देखो गांव के बाकी लड़कों को। किसी के पास अपना खेत है, किसी ने शहर जाकर व्यापार शुरू किया, और तुम सिर्फ इस ठंड का बहाना बनाकर बैठे हो। अगर तुम ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे, तो यह ठंड तुम्हें मारेगी नहीं, बल्कि तिल तिल करके तड़पाएगी। तो मैं क्या करूं काका? इस मौसम में मुझे काम कौन देगा? गांव में तो सब काम बंद है। गांव में काम बंद है, दुनिया में नहीं। बगल के कस्बे में, शहर में काम की कोई कमी नहीं है। बस